हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो मैं आपको नोट्स के आधार पर आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा और आपको हाथों हाथ याद भी हो जाएगा। और ऐसा करने ना आपको यूट्यूब क्या किसी भी कोर्स में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपने ये नोट्स वगैरह अच्छी तरह से समझ लिए, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं सौर मंडल के बारे में ना सब कुछ वर्ड देख लेते हैं। पहले देखते हैं सौर मंडल, आखिर ये क्या चीज़ है, क्या बला है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, सौर। सौर का मतलब हो जाएगा सूरज हो जाएगा और मंडल का मतलब हो जाएगा परिवार हो जाएगा, यानी कि सूरज का परिवार हो जाएगा। उसके क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। इसमें से होते हैं ग्रह होते हैं, ये सारे सारे क्या हो जाते हैं, ग्रह हो जाते हैं। कुछ इसके उगर उपग्रह भी होते हैं, कुछ उगर धूमकेतु भी होते हैं, कुछ उगर लघु ग्रह भी होते हैं, कुछ उगर उल्का पिंड भी होते हैं, कुछ उगर आकाश गंगाएं होती है, जो सारे सारे अपने उगर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते, इस तरीके से गोल गोल है ना चक्कर लगाते। और इन सारों को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। यानी कि मुखिया कौन सा हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। और इनकी चारों तरफ जो आपका चक्कर लगाते हैं ना, ये इनके सदस्य हो जाएंगे, परिवार हो जाएंगे और इनको क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आपकी सोच से भी काफ़ी बड़ा है साथियों, और इसे क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। ये आपको है ना कॉन्सेप्ट में ना क्लियर होना चाहिए, इनको है ना आपको अच्छी तरह से समझ लेना। अब अपन एक एक करके जितने भी आपके सदस्य है, जितने भी आपके उगर छोटे बड़े हैं ना, वहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, जो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अच्छा लग जाए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर है ना शेयर कर देना। सबसे पहले देखते हैं सूरज के बारे में अपन देख लेते हैं। सूरज की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह पहले अपन अच्छी तरह से जान लेते हैं। सूरज क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तारा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक प्रकार का तारा हो जाएगा, जो आकाश गंगा का 10 की घात 10 में अरबों एक हिस्सा हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 10 की घात 11 और उनमें से उगर अरबों अंश हो जाएगा, यानी कि छोटा सा अंश हो जाएगा, वो अपने हो जाता सूरज अपने देखने को मिलता है। यानी कि पूरी अपने उगर ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश हो जाएगा। और ये आकाश गंगा क्या हो जाती है, आप ये वाला देख सकते हो, ये क्या हो जाएगी, आकाश गंगा का छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा और इनका नाम होता है मिल्की वे हो जाता है। और ये अपनी क्या होती है, आकाश गंगा होती है। और यहाँ पे अपने छोटा सा अपने क्या मिलता है, सूरज अपने देखने को मिलता है, जो अपने मिल्की वे का ना चक्कर लगाता, इस तरीके से चक्कर लगाता है साथियों। समझ सकते हो, इस तरीके से ना ये धीरे धीरे ना चक्कर लगाता है। और ये मिल्की वे क्या हो जाएगी, एक प्रकार का अगर आकाश गंगा का एक छोटा सा अंश हो जाएगा। और ब्रह्मांड में ना मिल्की वे ना काफ़ी ज़्यादा मिलती, ये इनका नाम हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो है ना टुकड़ा, ये अगर आकाश गंगा में हजारों करोड़ों अगर ऐसे अगर सूरज वगैरह देखने को मिलते हैं, और उसमें से ग्रह वगैरह लाखों करोड़ों अपने हो जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इंसान की औकात कितनी हो जाएगी, बिल्कुल चींटी के आकार है ना उससे भी कम वगैरह देखने को मिलता है साथियों। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे ये कितनी हो जाए आकाश गंगा, ये करोड़ों हो जाएंगे, कितनी हो जाए, करोड़ों अरबों हो जाएंगे। और उसमें से एक छोटा सा क्या हो जाता है, सूरज अपने देखने को मिलता है। और उनके चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह लगाते हैं। और ग्रह में अंदर क्या होता है, महाद्वीप होता है। और महाद्वीप के अंदर क्या होता है, छोटे से शहर होते हैं। और शहर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे राज्य भी होते हैं। और राज्य के अंदर क्या होता है, सीटियाँ होती हैं, जिले होते हैं। और जिलों के अंदर क्या होता है, शहर होता है। और शहर के अंदर क्या होता है, गांव होता है। गांव में एक परिवार होता है और परिवार के अंदर एक छोटा सा सदस्य होता है, वह इंसान कहलाता है साथियों। यानी कि इंसान की औकात कितनी हो गई, एक चींटी की है ना उससे भी कम की औकात हो जाती है। फिर भी है ना लोग है ना लड़ाई करते हैं, ज़मीन के ऊपर करते हैं, पैसों के ऊपर करते हैं। इससे है ना आप समझ सकते हो इंसान की औकात ना बिल्कुल कम अपने होती हैं साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लेना, बिल्कुल एक छोटी सी अंश के समान होती है। यहाँ पे ब्रह्मांड में है ना सूरज की औकात है ना बिल्कुल छोटी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप समझ सकते हो 10.11 घात में अरबा और हिस्सा किसका हो जाए, सूरज का हो जाए। यानी कि बिल्कुल कम अपने देखने को मिलता है साथी। और सूरज क्या हो जाता है, एक प्रकार का तारा अपने हो जाता है। ठीक है ना, डाउट है ना मत रखना, ये वाली लाइन है ना आपकी ज़िंदगी है ना बदल सकता है। ठीक है ना, पूछा जाता है।
अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं सौर मंडल। सौर में का मतलब क्या हो जाता है, सूरज हो जाता है, और मंडल का मतलब परिवार हो जाता है, यानी कि सूरज का परिवार हो जाता है। इनका जन्म कौन सा हो जाता है, सूरज देखने को मिलता है। प्रधान कौन सा हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। मुखिया कौन सा हो जाएगा, सूरज हो जाए। जिस प्रकार ये वाला देख सकते हो साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इस प्रकार सूरज सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएंगे। और ग्रह कौन से हो जाएंगे, ये सारे सारे इनके बेटे हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी है ना, इनकी बेटी हो जाएंगी। और पृथ्वी के अंदर है ना अपन है ना रहते हैं साथियों। ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा, ये भी आपका पूछा जाता है। छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है, ये भी आपका पूछा जाता है। और ये सारे सारे सूरज के चारों तरफ है ना चक्कर लगाते हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे करके ना आपको बता दूंगा। सबसे बड़ा सदस्य कौन सा हो जाएगा, सूरज अपने हो जाता है। जो कहाँ पे है, ये इतना छोटा सा फिद्दू सा अपने हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारी आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये एक प्रकार की आकाशगंगा का एक छोटा सा अंश हो जाएगा। उनमें उगर सूरज है ना, जिस उगर आकाशगंगा, और वह हो जाएगी मिल्की वे हो जाएंगी, यानी कि दूध मेखला हो जाएंगे। उनके ये चारों तरफ है ना सूरज है ना चक्कर लगाता है। कितने वर्षों में लगाता है, 25 करोड़ वर्षों में लगभग ये लगाता है। कितने लगाता है, 25 करोड़ वर्षों में लगाता है। और ये इस तरीके से लगाता है। और इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, 30,000 प्रकाश वर्ष हो जाएगी। इतनी ये इनकी दूरी देखने को मिलती है, जो पृथ्वी से वह है 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा है, 96 यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाएंगी, जो आपकी सोच से भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। पूछा जाता है। ये रहा मिल्की वे और ये रहा सूरज। सूरज अपने यहाँ है, और भी अपने यहाँ पे छोटे से तारे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अपने ग्रह अपने देखने को मिलते हैं। और ये ना सूरज है ना करोड़ों अरबों होते हैं, जो अपने मिल्की वे के इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। और ये है ना आकाशगंगा, ये भी अपने लाखों करोड़ों होती हैं। उनके भी सूरज होते हैं, उनके भी ग्रह होते हैं, उनके भी लोग वहाँ पे ना रिवास करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, एलियन अपने कहते हैं साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता है। इस कारण ये ब्रह्मांड है ना काफ़ी बड़ा है, लेकिन इंसान की औकात ना बिल्कुल उगर चींटी से भी कम अपने देखने को मिलती है। मैं अगर बोलता हूँ चींटी जहाँ पे पैर को डालती ना, उनकी रेत है ना, रेत के कण के समान भी इंसान की औकात नहीं है। इस तरीके से आप है ना समझ सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये सूरज है ना आकाशगंगा के ना चारों तरफ चक्कर लगाता है साथियों। और वो कितने प्रति सेकंड से वो लगाता है, ये आपका कभी कभार पूछा जाता है। तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से वह परिक्रमा करता है। ये रहा मिल्की वे, इस तरीके से परिक्रमा करता है। जो कितनी अपनी स्पीड हो जाएगी, 250 प्रति सेकंड में। जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी वो कुछ सेकंड हुए और वो काफ़ी दूर चला गया है। लेकिन ये ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है, उनकी एक साथ परिक्रमा करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और सूरज को टाइम लगता है 25 करोड़ का समय का टाइम लगता है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे आपको है ना डाउट है ना मत रखना, क्योंकि यहाँ से आपके है ना क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, सूरज क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तारा हो जाएगा, जो अपने मुखिया देखने को मिलता है। और सूरज अपने वगैरह आकाशगंगा का भाग हो जाएगा, मिल्की वे हो जाएगा, जो इनकी तरफ ये पूरी तरह से ये चक्कर लगाता है। कितने प्रति सेकंड में लगाता है, ये 250 प्रति सेकंड में वह चक्कर वगैरह लगा देता है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पर्वती और पवन। ये क्या होती है, जब सूरज है ना यहाँ से ना परिक्रमा लगाता है, और उनके साथ में ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये भी दोनों अगर बराबर अपनी हो जाता है। जिस प्रकार ये क्या हो जाए, मिल्की वे हो जाएगा। और सूरज है इससे वह चक्कर धीरे धीरे इस तरीके से लगाता है, जिससे क्या होता है, अपने ऊपर घर्षण पैदा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की संख्या बिल्कुल बराबर हो जाती है। और इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, जो अपने किससे संबंधित हो जाएगा, सूरज से संबंधित हो जाएगा। और ये वाली तस्वीरें आप देख सकते हो, ये किसकी हो जाएगी, सूरज की हो जाएंगी। ये वाली आपकी सूरज की हो जाएंगी, जो इस प्रकार अलग अलग भागों में बांटा गया। इंसानों ने बांटा है कि सूरज इस तरीके से दिखाई देता है, इनका ये नामकरण किया गया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का लगाता है।
यानी कि आप समझ सकते हो ये क्या हो जाएगा, सूरज हो जाए। और यहाँ से प्रकाश वो इस तरीके से आता है, धीरे धीरे करके आता है, और उसमें अगर 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है और कितना अपने भाग हो जाता है। यानी कि सूरज है ना, यहाँ का जितना भी प्रकाश है ना, यहाँ पे पहुँचने में 8 घंटे 16 सेकेंड का टाइम लगता है। और ये प्रकाश का कौन सा अंश हो जाएगा जो पृथ्वी पर पहुँचता है, तो 2 अरब का अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 अरब का अंश हो जाएगा। इससे भी आप है ना समझ सकते हो कि पृथ्वी पर जो भी आपके सूरज की किरणें है ना पहुँचती है, वो भी आपकी कुछ यानी कुछ से भी कम अगर भाग में पहुँचती है, वो हो जाएंगी 2 अरब की भाग में हो जाएंगी। फिर भी लोग और क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सूरज में कितनी होगी, आप इससे भी आप है ना अनुमान लगा सकते हो। काफ़ी बड़ा सूरज है और ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है और इंसान बिल्कुल नगण्य है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये लिखा गया सौर ऊर्जा। जो ये सूरज के ना ऊपर है ना, ये वाली परत जहाँ पे चमकीले आप देख सकते हो, ये सारा क्या हो जाए, सौर ऊर्जा हो जाए। जहाँ से प्रकाश है ना पैदा होता है, जो पूरे अपने ग्रह को दे देता है। और उनका अगर उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा और दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, वो भी आपका पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा और दक्षिण बिंदु कौन सा हो जाएगा, उसे कहते हैं ओरार कहते हैं। दोनों में क्या कहते हैं, ओरार कहते हैं, लेकिन इनका नामकरण अलग अलग किया गया है। उत्तरी बिंदु को कहते हैं बोरियालिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी बिंदु को कहते हैं ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाएगा। चाहे आप रेलवे की करो, एसएससी की करो, या किसी जीडी की करो, या यूपीसी करो, या स्टेट लेवल करो, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन आपका ये पूछा जाता है। डाउट है ना मत रखना, सब कुछ आपको मैं डिटेल बाई डिटेल आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सूरज का व्यास। व्यास क्या हो जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार ये क्या हो जाता है, सूरज हो जाता है। सूरज यहाँ पे मध्य बिंदु हो जाए और मध्य बिंदु से लगा के बाहरी बिंदु तक ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाती, त्रिज्या हो जाती है। और जब ये त्रिज्या, एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, ये दोनों जब मिलती है ना, तो ये सूरज की पूरी तरह की लंबाई अपने देखने को मिलती है। और इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जो कितना हो जाता है, 13,92,000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13,92,000 हो जाता है, जो अपने पृथ्वी से ना 110 गुना अधिक देखने को मिलता है। कितने, 110 गुना अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो जाए, बड़ा बड़ा अपने सूरज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना पृथ्वी है ना बिल्कुल छोटी अपने देखने को मिलती है। ये है ना पृथ्वी है ना, पृथ्वी से अगर 110 गुना बड़ा अपने सूरज देखने को मिलता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो पृथ्वी कितनी है ना छोटी अपने ब्रह्मांड में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पृथ्वी से कितना बड़ा हो जाए, 13 लाख गुना बड़ा हो जाएगा। वास्तव में ये 13 लाख से बड़ा है साथियों। ये सारा कुछ अनुमान से वगैरह सब कुछ पता किया गया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सूरज का तापमान। ये तापमान है ना जो पृथ्वी पर पहुंचता है 2 अरबवां भाग पहुंचता है। ठीक है ना, कितना बहता है, 2 अरबवां भाग पहुंचता है। 2 अरबवां भाग अपने सूरज का तापमान है जो पृथ्वी पर पहुंचता है। और यहाँ पे रेगिस्तान में ना 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। फिर भी अगर लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत भी ज़्यादा है, यहाँ पे गर्मी होने लगती है। लेकिन देखा जाए ना कि सूरज में कितनी गर्मी हो जाएगी, कितनी इसमें ऊर्जा हो जाएगी, इस तरीके से आप है ना अनुमान है ना लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपको है ना किसी भी तरीके से कोई भी है ना डाउट है ना मत रखना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा क्या हो जाता है, कितने मिनटों में है ना सूरज का प्रकाश है ना धरती पर पहुँचता है, उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं, इनका व्यास अगर कितना हो जाएगा और पृथ्वी से वगैरह कितना बड़ा हो जाएगा, ये आपके ना क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। नोट करना, 100% आपके ये ना क्वेश्चन है ना पूछे जाएंगे। जो भी आपको कंटेंट करा रहा हूँ सारे कुछ एनसीईआरटी बुक से लिया गया और बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपका जरूर से ज़रूर क्वेश्चन है ना फंसने वाला है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को जरूर से ज़रूर है ना शेयर कर देना। और भी अपन है ना जानकारी ले लेते हैं। अब देखते हैं ब्रह्मांड वंश के बारे में देख लेते हैं, यानी कि ब्रह्मांड वंश क्या होता है, वर्ष यानी ईयर के बारे में अपन देख लेते हैं। आखिर ये क्या चीज़ अपने होती है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक आकाश गंगा का छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा जिसे कहते हैं मल्की वे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे छोटा सा क्या हो जाए, सूरज हो जाएगा।
और सूरज यहाँ से धीरे धीरे करके इस तरीके से चक्कर लगाता है। इस तरीके से एक चक्कर लगाया और ये अपने 25 करोड़ वर्षों में लगाता है। कितने वर्षों में लगाता है? 25 करोड़ वर्षों में लगाता है। और इसको कहते हैं ब्रह्मांड वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वंश कहते हैं। कि सूरज की परिक्रमा के काल को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वंश कहते हैं, जो अपने इस तरीके से लगाता है। ये आपका क्लियर हो गया कि ब्रह्मांड वंश क्या कहलाता है, जो आपका ये क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूरज अपने अक्ष पर है ना घूमता रहता है। जिस प्रकार अपनी पृथ्वी है ना जो भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, कब से घूमती, यानी कि कैसे घूमती? पप्पू, आपको इतना ही ध्यान रखा, पप्पू, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन सूरज है ना पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि उल्टा अपने घूमता है। ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन जाएगा। इस तरीके से आपका ये पूछा जाता है। कुछ ग्रह उधर उल्टे घूमते हैं, कुछ उधर सीधे अपने घूमते हैं साथियों। लेकिन पृथ्वी और सूरज ये दोनों के अपोजिट के आधार पर ये घूमते हैं। इसी कारण ये आपका इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है कि सूरज अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमता है। तो अगर पूर्व से लगा के पश्चिम की तरफ ये घूमता है, लेकिन पृथ्वी है ना पश्चिम से लगा के पूरी तक घूमती है साथियों। और वैसे भी मैंने आपको पृथ्वी की गति सब कुछ आपको करा दी है। एक बात जरूर से जरूर देख लेना वीडियो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूरज क्या हो जाता है, एक गोलाकार अपने गैस का गोलाकार हो जाता है। ये देख सकते हो, ये क्या हो जाती है? गैस हो जाती है, जो बिल्कुल हीट करती है, यानी बहुत ही ज़्यादा अपने हीट करती है, जिसमें हाइड्रोजन होता है जो 31 यानी 71% हमने देखने को मिलता है। हीलियम भी होता है जो 26.5% देखने को मिलता है। और अन्य भी गैस अपने होती हैं साथियों। सर्वाधिक मात्रा कितनी होती है? ये होती है अपने हीलियम यानी कि हाइड्रोजन की होती है। दूसरी मात्रा होती है हीलियम की होती है, जो इसमें सूरज में सारी कुछ को दिखाई देती है। सर्वाधिक मात्रा अपनी किसकी हो जाएगी? हाइड्रोजन की हो जाएगी, 71% हो जाती है। और हीलियम की अपने 26.5% होती है। इन दोनों के कारण ना सूरज में और भी ज़्यादा गर्मी होती, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा अपनी गर्मी अपनी होती है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं सूरज के मध्य के भाग को क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे है ना मध्य में बीच में के भाग को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। जिनका टेम्परेचर है ना 1.5 टेम्परेचर अपने होता है, यानी कि 1.5 करोड़ टेम्परेचर होता है। आप सोच भी नहीं सकते इतना टेम्परेचर होता है। कुछ भी अंदर डाल दो वो तो गलना तो तय हो जाए। कुछ भी डाल दो, यदि पूरा का पूरा ग्रह को डाल दिया जाए वह भी वर गल जाएगा और बिल्कुल पानी के समान, एक दरों के समान अपने हो जाता है। इतना ये अंदर है कि कोड के अंदर इतनी गर्मी होती है। लेकिन जैसे जैसे बाहर की तरफ आएंगे ना, इनका टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा होने लग जाता है। बाहर की तरफ अपने हो जाता है 6000 सेल्सियस हो जाता है, यानी कि 6000 अपने यहाँ पे देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, डाउट है ना मत रखना, आपका पूछा जाता है और मैं आपको सब कुछ आपको ये बता रहा हूँ और ऐसा कंटेंट आपको कोई भी नहीं बताता है। जिस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि सूरज की जो परिक्रमा करता है उसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और सूरज अपने कौन सी अक्ष पर ये घूमता है ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें अगर सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। और फिर उसके बाद हीलियम आ जाता है। सूरज का केंद्र भाग कौन सा हो जाता है? कोड अपने देखने को मिलता है। और ये टेम्परेचर के आधार पर आपका कभी कभार ही क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, लेकिन आप है ना नोट है ना कर देना, पूछा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट है ना मत रखना और कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर शेयर कर देना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रकाश मंडल और वर्ण मंडल के बारे में अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसके भाग हो जाएंगे? सूरज के हो जाएंगे। कुछ और ऐसी विशेषता हो जाएंगी उनका नामकरण किया गया है। एक हो जाएगा प्रकाश मंडल और दूसरा हो जाएगा वर्ण मंडल हो जाएगा। उसके आधार पर आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। आप देखते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तारा जिसका बाहरी खोल, तारा कौन सा हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। जिनका बाहरी खोल जिससे ऊपर प्रकाश ऊपर निकलता है, ये क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। और ये अपने बाहरी बिंदु हो जाता है, इस तरीके से बाहरी बिंदु हो जाता है और यहाँ से प्रकाश इस तरीके से निकलता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश मंडल कहते हैं। और ये वार यहाँ से प्रकाश है ना निकलता रहता है। और वहीं
वर्णमंडल जो प्रकाश के मंडल के ऊपर स्थापित एक असामान्य पट्टी होती है, यानी कि छोटी सी पट्टी होती, इस तरीके से छोटी सी पट्टी होती है, बिल्कुल बारीक सी वगैरह, जो बिल्कुल कागज के समान एक छोटी सी पट्टी होती, इस तरीके से होती, बिल्कुल बारीक सी होती है, उसे कहते हैं वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका डाउट है ना, क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूरज। सूरज और प्रकाश मंडल और वर्णमंडल दोनों की दोनों की परतें हो जाए, ये किसकी भाग हो जाएंगी? ये अपने सूरज की भाग हो जाएंगी। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रकाश मंडल और वर्णमंडल ये किन की परतें हो जाएंगी? ये अपने सूरज की अपने हो जाती है। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रकाश मंडल। सूरज के मंडल की सबसे निचली परत हो जाता है, जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये कौन सी हो जाती है? ये अब निचली परत अपने देखने को मिलती है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल कौन सा होता है? ये बारीक वाला छोटा सा वाला, इनको हमने किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है साथियों। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे कहते हैं क्रोमोशियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। और थोड़ा सा नाम है ना अजीब है ना, ये नोट कर लेना, ये आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, सब कुछ बता रहा हूँ। प्रकाश मंडल क्या होता है और प्रकाश यानी कि वर्णमंडल क्या होता है, ये आपका पूछा जाता है। इमेज के आधार पर आप देख सकते हो, ये दोनों के दोनों अलग अलग डिफरेंस अपने देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रकाश मंडल का तापमान वर्णमंडल से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये आपका डाउट है, क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं वर्णमंडल और प्रकाश मंडल ये दोनों मिलकर अगर सूरज का तापमान अपने नियंत्रण करते रहते हैं। ये वाला कभी भी आपका नहीं पूछा जाता है, ये आप सभी लोगों को पता है। यदि इनकी परतें हैं तो इनके टेम्परेचर के आधार पर ये डिवाइड किया जाता है। अब आपका पूछा जाता है जब आपका सूर्य ग्रहण होता है, इस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है, जब उस समय वगैरह जो वर्णमंडल इनका रंग कैसा हो जाता है, ये आपका पूछा जाता है। तो ये सुंदरी रंग का ये हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट अपने देखने को मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट है ना, मत रखना क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है, क्या आपका अगर वर्णमंडल होता है। ठीक है ना, सब कुछ आपको बता रहा हूँ। और 10 लोगों को जरूर से जरूर है ना शेयर कर देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूर्य किरण के बारे में। देखें सूरज किरण क्या होता है, ये एक प्रकार रिंग होती है। यहाँ ये देख रहे हो, ये क्या हो, सूरज हो जाएगा। ये अपने क्या लगा, एक प्रकार का ग्रहण लगा हुआ है और इनके चारों तरफ क्या हो जाए, एक प्रकार की रिंग हो जाए। इस तरीके से छोटी सी रिंग अपने देखने को मिलती है, जो आपने सूरज ग्रहण के समय ये देखा होगा, इस तरीके से देखा होगा। और इसे क्या कहते हैं, सूरज किरण भी कहते हैं, जो एक प्रकार की रिंग होती है। और यहाँ से जो ये प्रकाश निकलता है, जो बिल्कुल समय रेडियम सा होता है, यानी कि इनका जो प्रकाश है ना, जो रेडियन के समान होता है। और ये वाला अंदर वाला पार्ट है ना, इसे कहते हैं मुकोटा कहते हैं साथियों। और आप सभी लोगों को पता होगा, जब यहाँ से रेडिएशन निकलता है तब क्या होता है, आंखों में कुछ और प्रभाव आपने देखने को मिलता है। आपके दादाजी हो गए, मेरे दादाजी हो जाएंगे, पर दादाजी हो जाए, जो क्या कहते हैं, जब भी एक बार सूरज ग्रहण होता है, इस तरीके से सूरज ग्रहण होता है, उस समय महिला है ना, खास रूप से एक बार जो प्रेग्नेंट होती है, जो कभी भी सूरज ग्रहण को कभी भी नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि ये यहाँ से रेडिएशन किरणें वगैरह बाहर वगैरह निकलती है, जिससे उनके वो अंदर पेट के अंदर जो बच्चा है ना, उनको ये प्रभावित अपने कर देता है साथियों। और कुछ ऐसा भी होता है, जब कोई महिला वगैरह ऐसा कुछ को देखती है तो उनका बच्चा है ना, बिल्कुल कभी लंगड़ा पैदा होता है, या थोड़ा सा आंखें भी ऊपर नीचे होती हैं, जो किनके कारण होती है, इनके रिंग के आधार पर ये होती हैं। और ये वाले क्वेश्चन आपके ना पूछे जाते हैं, यानी कि अपने को दादा परदादी थे ना, जो बड़े होनहार थे, समझदार थे, पहले इनको ये जानकारी सब कुछ थी साथियों। ठीक है ना, और ये वाला आपका डाउट है ना, क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देते हैं सौर कलह के बारे में देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सौर कलह क्या हो जाएगा, जिस प्रकार अपना ये चेहरा हो जाता, इस तरीके से चेहरा हो जाता है। ये अपनी आंखें हो गई, ठीक है ना, ये अपने छोटा सा नाक, मान लीजिए नाक है, ये अपने मुंह हो गया, इस तरीके। और यहाँ पे छोटे छोटे दाग अपने देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, लड़कियों में कम होते हैं और लड़कों में ज़्यादा होते हैं, इस तरीके से दाग होते हैं। ये क्या होते हैं, चेहरे के दाग होते हैं। उसी प्रकार अपने है ना सूरज में दाग अपने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सौर कलह कहते हैं। इस तरीके से कहते हैं, जैसे ये वाली इमेज आप है ना देख सकते हो। ये क्या हो जाएंगे, कुछ बारीक बारीक अपने को दाग हो जाएंगे, लेकिन कुछ और ऐसे दाग हो जाएंगे जो बड़े गहरे अपने दिखाई देते हैं साथियों। और इनकी सबसे पहले खोज किसने की थी, गैलीलियो के आधार पर की गई थी साथियों। कुछ बड़े दाग होते हैं, गहरे दाग होते हैं, और कुछ हल्के दाग होते हैं। जो अपने ऊपर सर्वाधिक बड़े अपने ऊपर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंबिका कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अंबिका दाग कहते हैं। और जबकि जो बारीक बारीक बिल्कुल छोटे और हल्के होते हैं, उसे कहते हैं
पेंट बाग कहते हैं, और इसी को दाग धब्बे को क्या कहते हैं, सौर कलह कहते हैं। यानी कि अगर आप समझ सकते हो कि सूरज है ना, जो फेवरलिक क्रीम है ना नहीं लगाता है। क्या नहीं लगाता है? फेवरलिक जो क्रीम है ना वो किसी भी तरीके से नहीं लगाता है। जिस प्रकार आपके चेहरे पे, हमारे चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं उसको कहते हैं सौर कलह कहते हैं। इस तरीके से आपके ना क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। सब कुछ बता रहा हूँ और आराम से बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको याद है ना करना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया आपकी रिंग हो गई, ये आपकी दाग धब्बे हो गए। ठीक है ना, डाउट है ना मत रखना, आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते ग्रह। ग्रह में आपको है ना प्लैनेट में आपको कल वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, सब कुछ ग्रह को कवर करना पड़ता है। इस कारण ये सारे के सारे जितने भी आपके ग्रह है, इसके उपग्रह है, कौन सा अपनी विशेषता है, सब कुछ मैं आपको कल वाली वीडियो में आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। मैंने सब कुछ करा दिया है, नोट्स के आधार पर मैंने सब कुछ बना दिया है, लेकिन मैं आपको कल है ना आपको करा दूंगा। अब आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे करके आपको सब कुछ आपको करा दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। उससे पहले आप है ना 10 लोगों को जरूर से ज़रूर है ना हमारा चैनल है ना शेयर कर देना, जिससे क्या हो जाए, इन चैनल का ग्रो होना भी बाकी है। और मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स आपको यूट्यूब है ना सब कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको धीरे धीरे आपको करा दूंगा, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इस कारण मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ आपको करा दूंगा, और आपका कंटेंट है ना सबसे बेस्ट है ना मिलने वाला है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।